रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, रामायण में ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है। इसका आपकी जिंदगी को बनाने में या फिर बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, चाहे वो खुद से हो या फिर दूसरों से, तो उसे हर हाल में पूरा करो। अगर आपको लगता है कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे तो करो ही मत, लेकिन अगर कर दिया तो उसे पूरा करो। फिर वो कितना भी छोटा कमिटमेंट क्यों ना हो, चाहे वो खुद के साथ हो या फिर दूसरों के साथ, उसे हर हाल में पूरा करो। कमिटमेंट तोड़ने से पता है क्या होता है? आप जाने अनजाने में खुद की नजरों में ही एक झूठा इंसान बन जाते हो। और जब जब आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो, तब तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि कमिटमेंट को तो तोड़ा जा सकता है। फिर कमिटमेंट तोड़ना आपकी आदत बन जाती है और इस तरह से आप जाने अनजाने में खुद की नजरों में ही एक झूठा इंसान बन जाते हो। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद जब भी कभी आप खुद से कोई बड़ा कमिटमेंट करते हो, कोई सीरियस कमिटमेंट करते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप खुद से कमिटमेंट करते हो कि मैं कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, रोज सवेरे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा। यहाँ पर आप पूरी तरह से सीरियस हो, लेकिन फिर भी आपका माइंड आपका साथ नहीं देता है। आप सवेरे उठना चाहते हो, आप रात में सोने से पहले घड़ी के अलार्म को सेट करके सोने जाते हो, लेकिन जैसे ही सवेरे रिंग बजती है, आप स्नूज बटन का भरपूर फायदा उठाते हो। उस समय आप सिर्फ इतना सा काम करते हो कि स्नूज बटन को दबाते हो और सोने चले जाते हो। क्यों? कमिटमेंट तो आपने ही किया, किसी और ने आपको अलार्म क्लॉक सेट करने के लिए तो नहीं कहा, तो फिर उसे क्यों नहीं पूरा कर पाते हो? इसका सिर्फ एक कारण है कि आप इससे पहले अपने बहुत सारे कमिटमेंट को तोड़ चुके हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है कि हाँ, कमिटमेंट को तोड़ा जा सकता है। आप खुद की नजरों में एक झूठा इंसान बन चुके हो और इसीलिए जब आप खुद से कोई सीरियस कमिटमेंट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे सवाल पूछता है और ये आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आप अपने माइंड की नज़रों में यानी कि खुद की नज़रों में एक झूठा इंसान बन चुके हो। आपने इससे पहले बहुत सारे कमिटमेंट को तोड़ चुका है और इसीलिए आपके माइंड को लगता है कि कमिटमेंट तोड़ना एक नॉर्मल सा काम है। इस दुनिया में सब सफल होना चाहता है, क्या कोई ऐसा है जो कि ये कहे कि मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ? हर आदमी को चाहिए पैसा, गाड़ी, बंगला, फैमिली के साथ वेकेशन, लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से कुछ नहीं मिलता है। अगर चाहने से सब कुछ मिल सकता था तो आज लोग भीख नहीं मांगते। हमें सब कुछ तब मिलता है जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होते हैं और उसे पूरा करते हैं। कोई हमें फ़ोन करता है और हम उसकी फ़ोन को सिंपली डिस्कनेक्ट करके एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज देते हैं, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन क्या उसके बाद कॉल बैक करते हैं? अगर आप उसे कॉल नहीं करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक मैसेज को ही चेंज कर दो। लेकिन अगर एक बार मैसेज चला गया तो उसे हर हाल में पूरा करो। यहाँ पर यह हो सकता है कि सामने वाला आदमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है। बात ये है कि आप अपनी कमिटमेंट को तोड़ रहे हो और इससे आपका माइंड आपको एक झूठा इंसान समझ रहा है। ये प्रॉब्लम है। अगर आप अपने घर में भी अपने बच्चों से कुछ प्रॉमिस करते हो, जैसे कि आज तुम्हें मैं कुछ खिलौने ला कर दूंगा या फिर एक चॉकलेट ला कर दूंगा, तो हर हाल में उसे पूरा करो, क्योंकि बच्चों से कमिटमेंट तोड़ने से आपका तो डबल नुकसान हो जाता है। पहले आप अपने बच्चों की नज़रों में एक झूठा इंसान बन जाते हो और फिर खुद की नज़रों में। इसीलिए अगर नहीं करना है तो कमिटमेंट करो ही मत, लेकिन अगर करो तो उसे हर हाल में पूरा करो। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हो, उसमें आप सामने वाले व्यक्ति को एक बार कन्वे कर दो कि आपने कमिटमेंट को क्यों तोड़ा और खुद से भी एक सॉरी बोलो अपने कमिटमेंट को तोड़ने के लिए। ठीक है, इतना सा चलता है, लेकिन बाकी समय में अपने कमिटमेंट को पूरा करो। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कमिटमेंट को क्यों तोड़ते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि हम बड़े कमिटमेंट कर देते हैं। हमारी पढ़ने की आदत ही नहीं है और हमने खुद से कमिटमेंट कर दिया कि कल से 5 घंटा पढ़ूंगा, तो इस तरह के कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ना है 5 घंटा तो आप पढ़ो ना, आपको कौन रोक रहा है? मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप 5 घंटे की कमिटमेंट मत करो, आप कमिटमेंट करो 5 मिनट की। अब देखो, ये तो पूरा करना आसान हो गया ना, अब इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। जब एक बार आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। आपको रोज सवेरे 8 बजे सोकर उठने की आदत है
और एक दिन आपने अचानक से कमिटमेंट कर लिया कि कल से 5 बजे उठूंगा, तो हो सकता है कि एक दिन आप इसे पूरा कर लो, लेकिन ज्यादा चांस है कि आप इसके ऊपर टिक नहीं पाओगे। आप एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, फिर बैक टू नॉर्मल। क्योंकि जब आप सवेरे 5 बजे उठने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड आपको कारण बताएगा कि आपको 5 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए। इसीलिए अगर कमिटमेंट करना है तो 7:55 का कमिटमेंट करो। मतलब कि अगर आपको 8 बजे सवेरे सोकर उठने की आदत है तो खुद से कमिटमेंट करो कि कल से 7:55 में उठूंगा। इसे कम से कम 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू करो और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तब इसे घटाओ। देखो, अगर आप 5 बजे उठ सकते हो तो आप उठ जाओ। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप 5 बजे उठो मत। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जब तक इमरजेंसी ना हो कमिटमेंट मत करो। वैसे जब इमरजेंसी हो तब तो कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। तो पहला चीज, कभी भी बड़े कमिटमेंट मत करो, चाहे वो खुद से हो या फिर दूसरों से। छोटे कमिटमेंट करो, उसे एक डायरी में नोट कर लो, उसके ऊपर डेट पंच कर दो और उसे पूरा करो। अब हम आते हैं दूसरे कारण पर कि हम कमिटमेंट को क्यों तोड़ देते हैं। इसका कारण है आपके माइंड की कंडीशनिंग, यानी कि आपकी आदतें। कमिटमेंट तोड़ते तोड़ते कमिटमेंट तोड़ना आपकी आदत बन चुकी है और आपको तो शायद पता ही होगा कि हम इंसान अपनी आदतों का गुलाम हैं। एक बार अगर हमारी कुछ आदतें बन जाती है तो फिर वो आदतें हमसे अपना काम करवा लेती है। अभी तक आपने अपने बहुत सारे कमिटमेंट को तोड़ चुका है, चाहे वो खुद के साथ हो या फिर दूसरों के साथ, और इससे आपके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो चुका है कि कमिटमेंट को तोड़ा जा सकता है और इसीलिए कमिटमेंट तोड़ना आपकी आदत बन चुकी है, आपके माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है और यही कारण है कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हो। तो याद रखो कि अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो कमिटमेंट करो ही मत, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो, खुद से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से या फिर दूसरों से। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो कमिट करें उसे पूरा करें। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि कभी भी खुद से बड़े कमिटमेंट मत करो, छोटे कमिटमेंट करो और उसे पूरा करो। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक और सॉल्यूशन के बारे में और वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है, अगर हो सके तो उसकी एक टाइम फिक्स कर लो और रोज उसी समय करो। मैं मानता हूँ कि अच्छी किताबें हर इंसान को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो आज खुद से एक कमिटमेंट करो कि कल से मैं रोज कम से कम 5 पेज जरूर पढ़ूंगा। अगर 5 पेज नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। पता है इससे क्या होगा? इससे आप इस दुनिया के 10% सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो जाओगे जो कि ये काम रोज करते हैं। और ये 1 पेज या फिर 5 पेज की रोज पढ़ाई आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी। जब आप कोई कमिटमेंट करते हो और उसे पूरा करते हो ना, तो आपको उस समय बहुत अच्छा फील होता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपको लगने लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, और एक दिन आपको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तो आप एक दिन सचमुच में सब कुछ कर जाते हो। आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा, तो बस आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या फिर धरती ही क्यों ना पलट जाए, 2 बजे का मतलब 2 बजे। 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन 2:01 पर मत पहुंचो। 2 बजे का मतलब है 2 बजे, क्योंकि ये आपका कमिटमेंट है। जब इस तरह से आप अपने काम को करते हो तो दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत तो बढ़ती ही है, लेकिन इससे आप खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाते हो। और आप यकीन मानो कि जिस दिन आप खुद की नज़रों में उठ जाते हो ना, उस दिन आप आसमान को छू लेते हो। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने कमिटमेंट को मत तोड़ो, चाहे वो खुद से हो या फिर दूसरों से। छोटे कमिटमेंट करो और डिसिप्लिन रहो। और हाँ, हमेशा इस बात को याद रखना कि प्राण जाए पर वचन न जाए।